हेलो बच्चों, आज की क्लास में जो है हम फिर पैसिव वॉइस में कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि और भी अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम देखेंगे कि उनको कैसे बनाते हैं। तो जैसे कई बार आपका सेंटेंस शुरू होता है देयर प्लस टू बी से, देयर प्लस टू बी। अगर देयर प्लस टू बी वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे अगर कहा जाए देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, यहां पे मैंने लिखा देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व। तो यहां पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का मुझे लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। यहां पे करना कुछ नहीं, देखिएगा जैसे ये लिखा है आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे कुछ करना नहीं है, इसी टू को टू भी बना देंगे, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। यानी कि देखिएगा ये जैसे का तैसे उतारेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन, और टू है तो क्या हो जाएगा टू बी, इसी में चेंजिंग करना है। टू का क्या कर दिए, टू बी कर दिए, और इसका बना दिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड। यानी कि इसका मैंने क्या किया, इसका टू बी बनाया मैंने, और इसका मैंने क्या कर दिया V3 बना दिया, और इसका क्या कर दिया टू बी कर दिया। टू बी के बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टू को टू बी बना, बाकी कोई बदलाव नहीं। देखिएगा देयर इज ए क्वेश्चन, देयर इज ए क्वेश्चन, है ना, कोई बदलाव नहीं। फिर क्या किया, टू का टू बी बनाया और सॉल्व को सॉल्व कर दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको ऐसे बना देंगे। यानी कुल मिला के बदलाव किस में होना है, टू को हमने बनाया टू बी और इसका कर दिया क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 कर दिया, और कोई बदलाव नहीं। एक क्वेश्चन और देख लें। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए क्वेश्चन टू सॉल्व, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक सवाल हल करने को है, यानी हल करने के लिए एक सवाल है। इसका मतलब क्या है, हल किए जाने के लिए एक सवाल है। दोनों का मतलब एक ही है, कोई भाव में अंतर, एक सवाल हल करने को है या हल करने के लिए एक सवाल है, हल किए जाने के लिए एक सवाल है, तो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। सॉल्व किसको करना है, हल किसको करना है, क्वेश्चन को, प्रश्न को, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं। यहां पे मैंने कहा कि देयर इज अ रूम टू क्लीन, साफ करने के लिए कमरा है, एक कमरा साफ करने के लिए या एक कमरा साफ करना है, ऐसे भी कर देंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक सवाल हल करना है, या एक सवाल हल किया जाना है, एक कमरा साफ किया जाना है, या एक कमरा साफ करना है। अब पैसिव वॉइस बना रहा है, ये देखिए आपका एक्टिव वॉइस हुआ, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। समझ में आया, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, देयर प्लस टू बी से शुरू हुआ, तो यहाँ पे देयर इज ए क्वेश्चन उतार दिया, देयर इज ए क्वेश्चन, फिर मैंने क्या किया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या किया हम, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या किया, कर दिया टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। आया समझ में, जरा दूसरे को देखिएगा, देयर इज अ रूम, इसको हम पूरा उतार दें, तो हमने यहां पे लिखा देयर इज अ रूम। अब यहां पे क्या कर देंगे, टू का टू बी क्लीन्ड, तो हमने यहां पे क्या किया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये दिया है, तो हमने क्या कर दिया, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बना दिया टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। आया समझ में। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या हल करना है,
इसका ऑब्जेक्ट ये है ना। सॉल्व क्या करना है, सवाल। अभी देखिएगा इसका उल्टा आएगा। अब देखते हैं इट से शुरू होने वाले, इट इज टाइम से शुरू होने पर, इट इज टाइम से शुरू होने पर इट इज टाइम से शुरू होने पर आप जरा देखिएगा, इट इज टाइम टू टीच चिल्ड्रन, इट इज टाइम टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने का समय है। क्या मतलब है, यह बच्चों को पढ़ाने का समय है। जरा देखिएगा इसमें इसमें अंतर क्या है। इट इज टाइम, देखिएगा बोर्ड पे, यहां पे देखिएगा क्या अंतर है। यहां पे लिखा है इट इज टाइम, देयर इज ए क्वेश्चन। अब यहां देखिए, टू सॉल्व, टू टीच चिल्ड्रेन, किसको पढ़ाना है, बच्चों को। इसका ऑब्जेक्ट आगे है, बाद में है, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां था, पहले था। समझ में आ रहा है। तो वही काम यहां भी कर देंगे जो पहले था, अब यहां भी इसको हम पहले कर देंगे। इसको आप कहां ला देंगे, यहां पे। समझ में आया। और एक चीज अपने तरफ से जोड़ देंगे, फॉर। जैसे हमने लिखा इट इज टाइम फॉर, अपने तरफ से इट इज टाइम फॉर क्या, चिल्ड्रेन। इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रेन। अब क्या, ये इधर आ गया तो बचा क्या, टू टीच। तो आपको क्या करना है, टू बी प्लस, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बना देना है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पे मैंने लिखा टू बी टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST। समझ में आया है। मैंने क्या किया, यहां पे अंतर क्या था जरा देखिएगा, देयर इज ए क्वेश्चन टू सॉल्व, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हल करना है, सवाल। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है, पहले है, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, बाद में। अक्सर ऑब्जेक्ट बाद ही में होता है ना, यहां पे पहले आ गया और उसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते हैं। क्यों, जिस वर्ब को पैसिव वॉइस में बनाना है उसी के ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते हैं। यहां भी इसके, अब ये इसका बाद में आया था, इसके ऑब्जेक्ट को हमने पहले कर दिया। तो इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रेन। समझ में आया, इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रेन टू बी टॉट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा था ये, चौथा देखें। अब देखिएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस। अब देखिएगा, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये आपका एक्टिव वॉइस। अब बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिएगा फिर वही बात, जरा इसको कंपेयर करिएगा, टू प्लस सॉल्व, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, पहले है ना, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, बाद में। तो ये पहले जो पहले करना चाहिए वो पहले ही से दिया है पहले, तो इसमें कुछ करना नहीं था, इसको हमने थर्ड फॉर्म में कर दिया, टू बी कर दिया। यहां पे करना पड़ेगा, तो इसको हम कहां ला देंगे, फुटबॉल को यहां पर ला देंगे। और क्या जोड़ देंगे इसके साथ, तो जी, अरे भाई इसको हम पहले ला रहे तो क्या जोड़ देंगे इसके साथ, फॉर। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज टाइम फॉर फुटबॉल, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल। अब क्या कर देंगे, बच गया क्या, टू प्ले बचा ना, क्या कर देंगे, टू बी प्लेड, पैसिव वॉइस।
टू का टू भी किए और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए, V3 कर दिए। आया समझ में? एक तरह का और सेंटेंस देख लेते हैं, समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलिए बोलिए। हम अपने तरफ से लगा रहे हैं। जब इट इज टाइम, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो आप इसको पहले लाएंगे, इसके पहले, किसके पहले? इस वर्ब के पहले लाएंगे, इसके पहले ला देंगे, और उसके पहले आप फॉर जोड़ेंगे, यानी कि फॉर फुटबॉल। यहां पे जैसे फॉर चिल्ड्रन। एक सेंटेंस और देखते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग होगा। यहां पे इधर उधर क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले दिया है, पहले से ही पहले दिया है। अब जरा देखिएगा, इसको हम मिटा दें। एक सेंटेंस आपको और दे रहे हैं उसको समझाने के लिए, जरा देखिएगा। कल इस तरह का सेंटेंस मैंने पढ़ाया था। ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो बस इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। लेकिन जरा देखिएगा, यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है क्या? है ही नहीं, तो इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। समझ में आया? भाई जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसका ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनेगा। मेरी बात समझ में आई है? अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनेगा। समझ में आया? तो जरा देखिएगा, यहां पे मैंने इसको बनाया, इसको छोड़ दिया, ठीक है? तो यहां पे हमने कैसे बनाया? आई वॉज सीन। अब बाय हिम यहां चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। और यहां पे मैंने लिखा टू प्ले, कल बताए थे कल वाले क्लास में, टू प्ले फुटबॉल बाय हिम। आई वॉज सीन टू प्ले फुटबॉल बाय हिम, कल बताए थे। तो देखिए, हम चाहे तो इस बाय हिम को आप यहां भी लगा सकते हैं, आई वॉज सीन बाय हिम टू प्ले फुटबॉल, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको बता चुके हैं, ये केवल समझाने के लिए हमने किया है। क्यों? देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट दिया है, हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया। ठीक है, जरा देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है। आई वांट, मैं चाहता हूं क्या? एक किताब खरीदना चाहता हूं, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, देखिए वैसे तो देखिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर से सुनिए, यहां पे कोई नाउन या प्रोनाउन, जैसे कहा जाए राकेश, समझ में आ रहा है? क्या चीज? ये वाला सुनिए। अच्छा, इसको हम बदल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सा सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो क्या करेंगे? वाज वर लगाएंगे, लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, और फिर टू प्ले फुटबॉल, इसको जैसे का तैसे उतार दिया, यहां पर टू लगा दिया बस।
अब बाय हिम को मैंने कहा कि आप चाहे लास्ट में लिखिए चाहे यहां पे आप यहीं पे लिख लीजिए, दोनों चलेगा। आई बात समझ में? ये केवल समझाने के लिए, कल वाले क्लास में मैंने इसको करा दिया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने ये समझाने के लिए इसको लिखा है क्योंकि यहां देखिए इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस हमने बना दिया, यहां पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां राकेश होता, मी होता यहां पे, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते, लेकिन नहीं दिया, वर्ब दिया है इंफिनिटिव, तो इसका हम नहीं बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे। तो अब देखिए बनेगा कैसे, ऑब्जेक्ट को ही तो हम इधर उधर करते हैं कि नहीं करते हैं। देयर वाले में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट पहले ही था, इट इज टाइम वाले में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कहां आ रहा था, वर्ब इंफिनिटिव के बाद। तो यही चीज फिर यहां भी इसको हम कर देंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ये तो मैंने पहले ही कहा, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, वो नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, है इसका बनाएंगे। तो अब बुक को पहले कर दिया और तब यहां पे ये क्या हो जाएगा, टू बी बॉट। समझ में आया है? हमने क्या किया यहाँ पे, आई वॉन्ट अ बुक, इसको पहले किया। इट इज टाइम वाले में भी ऐसे कर रहे थे, देखिएगा, इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल को हमने कहा किया, लिखा ना मैंने, बस यहां फॉर नहीं लगाया। तो मैंने लिखा आई वॉन्ट अ बुक, ये हो गया, ये बच गया, तो टू बी बॉट आया। जरा इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सी वांटेड, सी वांटेड यहां नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनाएंगे, बनाएंगे किसका, इसका बनाएंगे। तो देम को कहां लाएंगे, यहां पे। समझ में आया? तो यहां लिखेंगे सी वांटेड देम, ये टू का क्या हो जाएगा, टू बी मेट। समझ में आया? he wants to punish me, देखिएगा यहां भी ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, नाउन या प्रोनाउन नहीं बनाएंगे, इसका इसका बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या यहां पे, आइए हो जाएगा टू का टू बी पनिश्ड। आया समझ में? तो ये इन्फिनेटिव हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एक अलग तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको जरा देखें, पहले इसको नोट कर लिए, चलिए ठीक, आप करते रहिए नोट। जब सब्जेक्ट नहीं हो तथा सब्जेक्ट के स्थान पर हु या व्हाट हो, ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो ऐसे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप यहां लिखेंगे बाय होम, बाय व्हाट,
फिर लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अच्छा अब आप देखिएगा, सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव वॉइस में कहां से आ गया? आपको पता है कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देंगे एक्टिव वॉइस के, सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, जरा देखिएगा, प्लस अगर नहीं हो तो नॉट लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जरा देखिएगा एक सेंटेंस, जैसे देखिए, अच्छा ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? हु के लिए। ये कब लगेगा? व्हाट के लिए। अब जैसे एक सेंटेंस देखिए, हु गिव्स हिम मनी, कौन उसे पैसे देता है? पैसे देने वाला व्यक्ति कौन है? हु गिव्स हिम मनी, पैसे देने कह रहा है कि हु गिव्स हिम मनी, कौन उसे पैसे देता है? नहीं पता ना, सब्जेक्ट नहीं दिया है। और देखिए, जरा देखिएगा, अगर अगर अफर्मेटिव में देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, कहां नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। तो सब्जेक्ट दिया है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का, वर्ब जो भी है, वर्ब का जो भी स्वरूप हो, नहीं ये तो हो गया मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, यही होता है स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए सब्जेक्ट तो है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 यस यस IES, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ये V2 हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर तो यहां भी है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे क्या है ना? सब्जेक्ट की जगह पे क्या है? हु। सब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब है ये, ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे यहां पे क्या है? यहां पर सब्जेक्ट की जगह पे है हु, है ना? अब देखिए कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाएंगे, ये हम मिटा दें। अब देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? हु। सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है हु, ठीक है। तो अब देखिए यही सब्जेक्ट मान लीजिए, चलिए हम सब्जेक्ट है ही नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, दो ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की जगह पे है, जो होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन वो उसकी जगह पे क्या दिया है? हु दिया है। तो हम दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है ऐसी बात, बाय होम या बाय व्हाट। तो हु के लिए क्या लिखना चाहिए? बाय होम, ठीक है। अगर यहां व्हाट होता तो क्या लिखते? व्हाट होता तो क्या लिखते? व्हाट होता तो लिखते बाय व्हाट, उसको भी, उस पर भी आएंगे। समझ में आ रहा है? अब वो लिखते हैं। अब आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि अगर बिना सहायक क्रिया के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस IES हो या डू डज हो सहायक क्रिया, तो क्या हो जाता है? ईजारम होता है ना, मानते हैं आप भी ईजारम। लेकिन ईजारम होगा किसके अनुसार?
सब्जेक्ट के अनुसार। हम सब्जेक्ट इसको बनाए चाहे इसको बनाए, हम इसको बना दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ही के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने लिखा इज। समझ में आया? तो बाय whom इज ही। अब आपको क्या लिखना है, देखिएगा, बाय whom लिखे, लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लिखे, लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, नहीं होता तो नॉट होता तो नॉट यहां उतार लेते, नहीं दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, गिव, हो जाएगा क्या, गिवन। समझ में आया, गिवन। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट कौन, जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, मनी को लिखेंगे, तो लिखेंगे मनी। आप मनी को भी यहां लिख सकते थे, यहां पे, तो मनी को लिखते तो आप हिम को यहां लिखते, तो टू हिम लिखते, है ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब आप इसके बाद से क्या लिख रहे थे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे थे ना, लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, पहले ही लगा दिए बाय, ठीक है, पहले ही इसको लगा दिया। और क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, बनाते कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, तो वही चीज हमने यहां पे बाय हुम कर दिया, हु का हु। ये समझ में आया कैसे बनाया हमने? अच्छा, इसको एक तरीका और है करने का, क्या तरीका है, हम चाहें तो यहां पे बाय हुम ना लिख करके यहां पे केवल हु लिख दें, और जब हु लिखेंगे तो ये सब कुछ उतार दें, तब बाय यहां आ जाएगा। देखिए अंतर क्या आया, बाय होम के जगह पे हमने क्या लिखा, हु लिख दिया। इज ही गिवन मनी बाय को लास्ट में कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, जब ये है तो ये सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। आज जब प्रीपोजिशन के बाद से हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सुनिएगा, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद बाय क्या है, प्रीपोजिशन। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, यानी कि बाय के बाद हिम, हर, देम, मी, अस, ये हो सकता है, लेकिन बाय के बाद वी, आई, ही, सी, दे नहीं हो सकता है। समझ में आया मेरी बात? यानी प्रीपोजिशन के बाद ही, सी, दे, आई, वी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, मी, अस, हिम, हर, देम, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अब देखिए, जब बाय को हटाए तो सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, और तब यहां पे बाय यहां पे कर दिया, जब बाय यहां पे लगाए तो इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव केस बना दिया। समझ में आया मेरी बात? तो ये दोनों तरीका इसके लिए है। देखिए आसान आपको क्या लगेगा, ये आसान लगेगा। समझ में आया? चले क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। दूसरा, ये वाट से रिलेटेड दो तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी उसको भी देखेंगे। हु से रिलेटेड भी दो तरह का आएगा। अब जरा देखिएगा, व्हाट इज एनकरेजिंग हिम, क्या उसे प्रोत्साहित कर रहा है। अब सवाल यह है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर हम कहें कि सब्जेक्ट इज आर एम, जैसे मान लीजिए लिखा ही इज है ना, देखिएगा जरा, तो यहां पे देखिएगा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बदल क्या गया है, ही के जगह पे यहां पे क्या है, व्हाट, यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं आया, सब्जेक्ट के जगह पे आया है कि नहीं आया, सब्जेक्ट यहां भी नहीं है, सब्जेक्ट यहां भी नहीं है। अच्छा, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव तो तब होता कि जैसे यहां व्हाट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, यहां पे सब्जेक्ट जब होता तब ये बन जाता क्या, तो इंटरोगेटिव का ये फॉर्म होता है तो ये भी इंटरोगेटिव, लेकिन जनरली इंटरोगेटिव का फॉर्म ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट आया, ये अलग तरह का इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो जब हु या व्हाट सब्जेक्ट की जगह पे हो, सब्जेक्ट ना आया हो, हु या व्हाट सब्जेक्ट की जगह पे आया, समझ में आ रहा है?
अब इसका बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। क्या करेंगे? देखिए बाय, ये वाट वाला क्वेश्चन अभी आगे और बताने जा रहे हैं, और हु वाला भी क्वेश्चन और आगे बताने जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को मिला के देखेंगे। तो हमने यहां पे लिखा बाय व्हाट, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो जब इज है तो क्या क्या हो सकता है? इज, आर, एम, यही कोई एक होगा क्या? लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा? ही के अनुसार क्या होना चाहिए? इज। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइएगा, अगर वर्ब में, अच्छा अब इसके बाद से नंबर किसका है? नहीं होता तो नॉट लगाते, दिया नहीं, V3 लगाएंगे। लेकिन अगर ING लगा हो तो V3 के पहले क्या जोड़ते हैं? बिंग। क्या जोड़ते हैं? अगर V3 के पहले अगर ING है एक्टिव वॉइस में, तो V3 के पहले क्या जोड़ेंगे? बिंग। ये देखिए, ये आपका पैसिव वॉइस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पैसिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? V3 के पहले बिंग, क्योंकि ING लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, एनकरेज्ड। तो बाय व्हाट इज ही बीइंग एनकरेज्ड? और कुछ बच रहा है क्या? दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो लिखते, एक ही ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट उसको बना दिया, दूसरा नहीं। और इसका क्या तरीका है बनाने का? हम चाहें तो यहां लिखते हैं, बाय को हटाते हैं, व्हाट इज ही बीइंग एनकरेज्ड बाय। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही जैसे इसको मैंने बनाया, यानी बस बाय हुम की जगह पे हु लिखा और बाय को लिख दिया बिल्कुल लास्ट में, यहां भी लास्ट में कर दिया। तो या तो ये दोनों सही है। अच्छा आपके लिए क्या है? आसान क्या है? ये आसान है। यहां पे आसान क्या है? ये है। तो ये दोनों हो सकता है, दोनों सही है। समझ में आया? चलिए अब एक तरह का और इंटरोगेटिव। अच्छा एक चीज यहां पे आपने नोटिस क्या किया? नोटिस आपने ये किया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं था, अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ गया। कैसे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना होता तो पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और सब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको हम आगे देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव वॉइस, एक मिनट, हाँ अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हु और व्हाट कहां था? सब्जेक्ट के जगह पे था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर, इसको ठीक से लिख दें, नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर whom, who, what आने पर, अब देखिए कभी कभी देखिए होता क्या है, whom मीन्स होता क्या है, whom मीन्स किसको, who मीन्स कौन। तो कभी कभी हु की जगह पे, whom की जगह पे हु भी लिख देते हैं, कभी कभी whom की जगह पे हु भी लिख देते हैं। समझ में आया? देखिए whom मीन्स होता है किसको, तो कभी कभी किसको के अर्थ में हु भी लिख देते हैं। तो इसमें उसमें अंतर क्या है? इस हु में और उस हु में, इस वाट और उस वाट में अंतर क्या है? वहां पे ये दोनों किसकी जगह पे थे? सब्जेक्ट की जगह पे थे। अब यहां पे किसकी जगह पे रहेंगे? क्वेश्चन वर्ड की जगह पे। जैसे देखिए, अच्छा इसका बनाएंगे कैसे?
इसका स्ट्रक्चर होगा हु या व्हाट। यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन एक कैसा होगा, एक वचन, एक वचन मान के, क्योंकि ये एक वचन है कि बहुवचन है, आप ये तय नहीं कर पाएंगे, ये तय आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप एक दिमाग में बैठा लीजिए, आदत बना लीजिए कि हम यहाँ एक वचन का ही लिखेंगे। तो चलिए हमने लिखा, और उसके बाद से वर्ब का आपको लिखना है क्या, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आप लिखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो, फिर आप लिखेंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखेंगे कि यहां पे सब्जेक्ट रहेगा और पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। समझ में आया? अब प्लस अदर वर्ड हो जाएगा यहां पे। जैसे देखिए whom या who was, एक मिनट he calling, इसमें उसमें अंतर है क्या था वहां पे, जैसे वहां पे था who was calling him, वहां ऐसे था who was calling him, कौन उसे बुला रहा है, कौन उसे बुला रहा है। इसका मतलब क्या है, वह किसको बुला रहा है, कौन उसे बुला रहा है और वह किसको बुला रहा है। तो यहां किसको बुला रहा है ये पता नहीं है, और यहां पे कौन बुला रहा है ये पता नहीं, अंतर है ना। यहां भी हु आया, यहां भी हु आया, अंतर समझेंगे कैसे, यहां भी वाट आ सकता है, यहां भी वाट आ सकता है, अंतर कैसे समझेंगे। अगर ये सब्जेक्ट यहां दिया है, अगर ये सब्जेक्ट दिया है तो आप ये मानेंगे कि तब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट के ही जगह पे इसको दिया है, तो आपको बाय हुम बाय व्हाट से बनाना है, पहले वाले स्ट्रक्चर से। समझ में आया? अभी देखते हैं, बताने के बाद से ना होगा तो दोनों का स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे, ठीक है, एक बार साथ में देखेंगे। अब जरा इसको कैसे बनाएंगे ये तो पता नहीं। अब देखिए यहां पे करेंगे क्या, इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, अब इसको हटाएं, ये तो हम कर चुके हैं। चलिए इसको भी बनाएंगे, दोनों साथ में बनाएंगे, ठीक है, दोनों को साथ में बनाएंगे। अच्छा पहले इसी को बना लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं, जो हम पहले किए हैं उसी तरह बना ले रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यहां नहीं है, तो पहले क्या कर रहे थे, हु था तो क्या कर रहे थे, बाय हु, व्हाट था तो बाय व्हाट कर रहे थे ना। उसके बाद आप लिख रहे थे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो क्या हो जाएगा, वाज ही, बाय whom वाज ही बीइंग कॉल्ड। क्या किया आप देखिएगा इधर, आपने इसको क्वेश्चन वर्ड बना दिया। अच्छा एक तरीका और क्या है, वो यहां पे लिखा, लास्ट में बाय लिख दिया, बाकी सारी चीजें लिख दिया। तो यहां पे क्या कर रहे थे, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको सब्जेक्ट बनाए, यहां पे हम सब्जेक्ट की जगह पे इसको रख रहे हैं, इसी को रख रहे हैं। अगर हुम या हु है तो क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब हमने कहा कि एक वचन मान के यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि ये पता नहीं चल पाएगा कि एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। आप एक वचन की आदत डाल लीजिए। तो यहां पे हमने लिख दिया वाज। अगर यहां वर होता तो भी यहां पे क्या लगाते, वाज कर देते। अगर यहाँ आर हो एम हो फिर भी यहाँ पे क्या कर देंगे, इज कर देंगे। हैव हो यहाँ पे तो भी यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आईएनजी लगा है, क्या जोड़ेंगे मेन वर्ब के पहले, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो हु वाज बीइंग कॉल्ड बाय, दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो लिखते नहीं दिया है,
by him. Who was being called by him? Who was being called by him? समझ में कुछ आया? Who was being called by him? आया समझ में? तो चलिए इसको कैसे किया गया? By whom was he being called? अब जरा यहां पे देखिएगा, यहां सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट यहां से हट गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। ये दरअसल में ऑब्जेक्ट ही होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। अब वहां पर किसके बारे में पूछा गया? यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछा। यहाँ किसके बारे में पता नहीं था? सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं। यहाँ किसके बारे में पता नहीं है? ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही चीज तो यहाँ नहीं है। कुल मिला के अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तो आप ऐसे बनाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर यहां देखिए, यहां सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट यहां पे आया, यहां सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहां से हट गया। समझ में आया? तो हु वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम। अब सवाल ये है कि कब मानेंगे कि ऐसे है, कब मानेंगे कि ये दूसरे तरह से है। तो हु अगर सब्जेक्ट है तो समझिए ये वाला है, ये वाला है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो ये वाला है। अगर हु सब्जेक्ट की जगह पे आया, सुनिएगा, हु और व्हाट सब्जेक्ट की जगह पे है, माने सब्जेक्ट ये भी है और सब्जेक्ट भी है, तो आपको इस तरह से बनाना है। और अगर बिना सब्जेक्ट के दिया है तो आपको इस तरह से बनाना है। आप एक दो बार उसको बनाएंगे, दो बार चार बार, तो आपका अभ्यास हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसको हमने कर लिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब यहां देखिएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आया है कि नहीं? पास्ट रिपीट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में। तो यहां पे देखिए, ये तो है, ये भी है, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया? व्हाट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यहां लिखेंगे बाय व्हाट एंड वाज ही एनकरेज्ड। बाय व्हाट वाज ही एनकरेज्ड। अच्छा है, आप बाय को यहां पे कर दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे बनेगा? अब ये सब्जेक्ट के साथ आप इसी को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऐसे बनेगा। तो लिखेंगे आप व्हाट, माना यहां देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर आया, यहां सब्जेक्ट के साथ आया। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया। तो यहां लिखेंगे व्हाट। अब व्हाट है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? देखिए यहाँ डिड है तो क्या क्या हो सकता है? वाज वर, एक वचन मान के क्या लिखिए? वाज। V3 गिवन, व्हाट वाज गिवन। अब आपको बताएं, ये भी ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है। आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट हो, अगर आप निर्जीव को सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि सजीव को सब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? टू जोड़ते हैं। तो व्हाट वाज गिवन टू हिम। लेकिन थोड़ा सा यहां पे चेंज कर देना है, हर। व्हाट वाज गिवन टू हर, और फिर क्या लिख देंगे? बाय हिम। सब्जेक्ट तो है ना, तो सब्जेक्ट को ही तो बाय प्लस सब्जेक्ट करके लिखते हैं। तो व्हाट वाज गिवन टू हर बाय हिम। समझ में आया? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।